पहली प्रॉपर्टी देखो साहब, कल याद है अपने जेड और में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर, पहले इस पे लिख लो भाई, अगला टाइटल लिखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर। आज पता है मुहूर्त नहीं है अच्छा पढ़ने का, पहले एक तो लेट हो गए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर याद में ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर होता क्या जिसमें आइटा की जगह याद है ना, और कल मैंने उसका डायग्राम भी बताया था, जेड का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में जेड बार होता है ना, और मैंने ये बताया था जेड के उधर माइनस जेड होता है, ऊपर माइनस जेड बार होता है, चारों मिलकर के रेक्टेंगल बनाते हैं, है ना। अच्छा अब काम की बात सुनो, जेड बार अगेन बार इज इक्वल टू जेड, ऑब्वियस सी बात है, माइनस आइटा का दोबारा बार तो वापस प्लस आइटा, सही है। सेकंड पार्ट, सेकंड है बहुत ही, ये तो स्टार प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल जेड। कितने लोगों को ये ध्यान है रियल जेड किसको बोलते हैं, एक्स को, तो इसका मतलब ये कि इट इज 2x। क्या आपको याद है ये लिखा हुआ है x प्लस आइटा वाई, ये लिखा है x माइनस आइटा वाई, कटते ही आइटा वाई कट जाएगा, 2x बच जाएगा, नहीं है, ये काम की चीज है ना। दूसरी वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ही काम की चीज, ठीक है। अच्छा सी प्रॉपर्टी इसी का प्रोटोटाइप है, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनटू आयोटा, बिल्कुल 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो सिर्फ y कहलाता, आयोटा भी आएगा। गुड, अगली प्रॉपर्टी पाते हैं। अगली प्रॉपर्टी में दे रखी है बहुत ही काम की प्रॉपर्टी, अगर कभी z1 प्लस z2 के ऊपर बार आ जाए, ठीक है, तो बार बार z1 बार अलग z2 बार अलग, कहानी पकड़ में आ गई, दोनों अपना अपना अलग अलग बार बनेगा, ठीक है। अच्छा यही चीज हम लोग माइनस के टाइम पे भी कर सकते हैं, ई पे आता हूं, अगर यही z1 इंटू z2 बार होता, ठीक है, कंप्लीट बार, तो ये भी अलग अलग बार होता था, z1 बार z2 बार, सही है। ई के बाद f पे आते हैं, अगली प्रॉपर्टी z1 अपॉन z2, अगर ये सब डिवाइड में होते और ऊपर बार होता तो इसका मतलब माना जाता z1 बार अपॉन z2 बार, सही है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। अच्छा अगर बाय द वे इसी का है ना, कई बार इसका जनरलाइजेशन काम में आ जाता है, जनरलाइज मतलब समझ गया, बड़े रूप में, है ना। अगर कल को कोई दे दे z1 z2 z3, ठीक है ना, z4, है ना, कंप्लीट बार ऐसे, तो ये z1 बार z2 बार z3 बार z4 बार ऐसे लगेगा, सही है। बड़े भी आ जाएगा तो भी सब पे अलग अलग बार बैठेगा, ठीक है। f के बाद जी, अगली प्रॉपर्टी z की पावर n का बार इज इक्वल टू z बार टू द पावर n, ठीक है। h अगली प्रॉपर्टी है इफ z बार इज इक्वल टू z, अगर कोई ये कह दे कि x प्लस आइटा वाई उतना ही है जितना x माइनस आइटा वाई, तो समझ जाना y 0 है, क्योंकि आइटा का फर्क ही नहीं पड़ रहा फिर तो। अरे x माइनस आइटा वाई और x प्लस आइटा वाई बराबर है, तो इसका सीधा मतलब है कि y 0 है, क्योंकि आइटा का फर्क ही नहीं पड़ा, नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि इट्स का मतलब z इज, है ना, प्योरली रियल, प्योरली रियल। उल्टी बात ज्यादा चलती है, इफ z इज प्योरली रियल देन z बार इज इक्वल टू z, हम लेके ये चलते हैं, नहीं है समझ में, ठीक है ना भाई। हाँ अगर, ठीक है, z बार इज इक्वल टू माइनस z होता है, प्योरली इमेजिनरी, क्यों, क्योंकि x गायब हो गया, ठीक है ना, देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। नॉर्मली प्रॉपर्टीज को एक साथ नहीं लिखा जाता, ठीक है, कोई इक्का दुक्का प्रॉपर्टीज या 4 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टीज लिखा दी जाती है, ठीक है। फिर बच्चा क्वेश्चंस के दौरान ही सीखता है। मैंने सारी पहले क्वेश्चन से सीखी, फिर मैंने सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर दी है, अब आप एक साथ सारी प्रॉपर्टी देख लें और क्वेश्चन के दौरान यूटिलाइज करते हैं। इनमें काम की कौन सी है, देखो ये तो तीनों बहुत ही काम की है, ठीक है ना, ये वाली काम की है, ठीक है, ये तीनों, है ना, क्योंकि ये इनमें क्या है, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड या मतलब आप इन्हें एक ही मान लो मेरी नजर में तो, ठीक है। उसके बाद में ये 2 काम की है, ये उल्टी काम में, उल्टी काम में आती है। z इज प्योरली रियल बोल दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर z बराबर में z बार बराबर z लेके काम चालू करना, सही है ऐसा। ये क्योंकि ये फेमस लाइन है कि z इज अ प्योरली रियल नंबर, इफ z इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कहानी पकड़ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं,
हाँ भाई, क्वेश्चन में कहते हैं इफ रियल हालांकि हम लोकस आने वाले टाइम में अपने आप ही इनकी बात कर लेंगे, लोकस की, राइट है। अच्छा, ये लेकिन इतना कहना ही काफी है कि ये अगर एक रियल है तो रियल होने पर इसका खुद का बार इसके खुद के बराबर होगा। इसमें क्या बड़ी बात है ना। और अगर ऐसा होगा तो आपको ये भी पता है कि इसका मतलब मैं बोल गया z1 का स्क्वायर, z बार का स्क्वायर, z बार प्लस 1 इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। यहां तक तो कोई गलत नहीं है। अगर ये वाली बात यहां तक भी पकड़ में आ गई तो आगे की तरफ अपन और आगे बात बढ़ाते हैं। इससे अपन कह सकते हैं z बार का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस z बार माइनस z प्लस इक्वल टू 0। सॉरी, नहीं पकड़ में आई, 1 1 तो कट गया ना। अच्छा, क्या आप ये बात समझ गए कि इस पूरी कहानी में से मैं लिखता हूं z बार माइनस z मल्टीप्लाइड विद z बार प्लस z, और यहाँ पे ऑलरेडी विद प्लस में क्या चल रहा है, z बार माइनस z इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ रहा है z बार माइनस z, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है, z बार प्लस z प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो दो बातें समझ में आती है, या तो ये होगा या ये होगा। अगर ये होगा तो z बार माइनस z बराबर 0, और या फिर ये होगा तो z बार इक्वल टू माइनस z माइनस 1। क्या आप ये बात पकड़ गए। अगर ऐसा हो गया तो मैं यहां पे बोलूंगा z बार आप अगर समझ गए तो इसका मतलब है x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसका मतलब y इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में। इसका मतलब या तो ये या ये, ठीक है ना। दोनों मतलब अलग अलग हो सकते हैं, ये नहीं कि दोनों में से सर सही कौन सा है, अरे दोनों सही है। हाँ भाई, अगले पे आएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि ये जिस चीज पे अपन अभी पहुंचे ना, ये कई लोगों का फर्स्ट शो तीसरे है ना, तीसरे पैराग्राफ से आ जाती हैं दोनों चीजें, ठीक है। अब देखो मैं आपको कैसे आराम से धीरे धीरे लेके आया हूं, ठीक है। लेकिन अपन ने कहीं कोई गलती नहीं करी है, इसका सही ऑर्डर बनाया अपन ने इसका। नहीं तो क्या 12th में मैं पहले बोला था कि मैं ही मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज नहीं आती है। हाँ ठीक है, अगले बात हूं। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिएगा फटाफट से, लिखिएगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लिखिएगा फटाफट से, लिख लिए। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना भाई। z इज इक्वल टू, जैसे किसी ने x प्लस आयोटा वाई दे दिया तो मॉड z क्या है, ऐसे लिखते हैं, तो मॉड z इज इक्वल टू मॉड x प्लस आयोटा वाई होगा, और इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो सोचो, अगर कोई बोले कि ऐसा लिखा तो इसका मतलब उसने x कॉमा वाई लिखा। कोई बताएगा x कॉमा वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इसको ऐसा लिखता हूं मैं, इसका मतलब x प्लस आयोटा वाई, कभी भी कोई पूछेगा तो उसका मॉड कितना होगा, रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जल्दी से मुझे बता दो, अगर कल को किसी ने लिख दिया एक्स जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा, देन बताओ जल्दी से मॉड जेड कितना होगा? अंडर रूट 4 प्लस 9। नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आई? तो आंसर कितना हो जाएगा? रूट 13। सही है। आपको बस एक डायग्राम में ये समझा देना है कि अगर ये z है तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज मॉड z। ये अगर z x, y है, ठीक है। आ जाओ फटाफट। हाँ भाई, मुझे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई। मैंने सिर्फ एक बार लिखा और मुझे याद हो गई। सही है, दोबारा बोलूं? ठीक है, फिर आप मिला लेना मेरे से। ठीक है, देखें फिर आप में से कितने लोग कर पाते हैं। जेड बार का बार इज इक्वल टू जेड, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। उसके बाद में सभी का बार इज इक्वल टू अलग अलग बार, चाहे प्लस चाहे माइनस चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड। यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद में अपनी अगली प्रॉपर्टी फिर काम की थी, जेड की पावर n का बार इज इक्वल टू जेड पावर की पावर n। ये बात सही है। उसके बाद में अपनी अगली प्रॉपर्टी क्या थी? जेड बार इक्वल टू जेड अगर दे रखा है तो इसका मतलब जेड इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड दे रखा है तो दैट इज प्योरली इमेजिनरी। सही है। उसके बाद में अभी अपन ने पढ़ा मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब अपन ने पढ़ा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मॉड जेड किसी को दिखाता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को। सही है। हाँ भाई, चलें आगे, अगले पॉइंट पर आइए। आप भी निकाल दो एक का मॉड जेड। जेड इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में -1, देन मॉड जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो इसका वो तो बताओ, एक्स कॉमा वाई वाला फॉर्म। ये एक्चुअल में क्या लिखा है? 0 प्लस आइटा, पता भी है। तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ओवर। सही है, तो आंसर इज 1। सही है, यहां तक कोई परेशानी? अगली बात आप तो फटाफट। हाँ भाई, क्वेश्चन है, इफ z is a complex number such that z cube plus 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -16, देन सामने वाला कहता है बताइए साहब मॉड z इज इक्वल टू क्या होगा? देन मॉड z इज इक्वल टू कितना? सही है। स्क्वायर ही है ना? हाँ, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इतना, अंदर z क्यूब है। यहां तक आगे पकड़ में। अब देखिए बड़े ध्यान से, क्या मैं अगली लाइन में से z क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आइटा लिख दूं? तो मेरे लिए z क्यूब इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आइटा है। क्या मेरे लिए z इज इक्वल टू, सही है, z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आइटा की पावर 1/3 है। आपने मेरे से मांगा मॉड z, तो मैं इसका मॉड z निकालूंगा। अगर मैंने इसका मॉड z बनाया तो इस पूरी कहानी का पावर 1/3 के साथ मॉड जाएगा, -3 प्लस 4 आइटा। श्योर है? यहाँ आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा हैरान करने की चीज है, शायद ये क्वेश्चन एक कदम पहले आ गया, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी क्या है? मॉड z टू द पावर n इज इक्वल टू मॉड z टू द पावर n। इसका मतलब समझे आप? क्या कोई बात समझ में आई? इसका मतलब मुझे क्या करना है? इसका मतलब मुझे अगली लाइन में मेरे को दिखाना है पहले तो -3 प्लस 4 आइटा का मॉड की पावर कितना? 1/3। और आपको यहां से पता चल गया होगा ये बन गया अंडर रूट 5, सीधे लिख दूं क्या? तो ये बन गया 5, है ना भाई? तो 5 टू द पावर 1/3 दैट इज मॉड z। सही है। वैसे 1/3 का गेम ना खेल के अगर मैं उधर भी क्यूब करता तब भी क्यूब बाहर आ जाता, आंसर वही बनता मेरा। ठीक है, फटाफट से कॉपी करें। हाँ भाई, नेक्स्ट चलें। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं। नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आइएगा फटाफट।